बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर दिखाऊंगा कि जीसीयू लाहौर के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स 2021 के लिए कैसे अप्लाई करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 15 जुलाई से एडमिशन ओपन है और 6 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं जीसीयू लाहौर के, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से हो रहे हैं और उनमें अप्लाई का तरीका भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने। सबसे पहले तो आपने गूगल पर जाकर GCU लिख देना है। जब आप GCU लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज पे GCU की वेबसाइट आएगी या फिर सिंपली जो GCU का लिंक है आप वो टाइप करके उस पर जा सकते हैं। ये लिंक आपके सामने है http://gcu.edu.pk। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये GCU की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें आपने एडमिशन्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एडमिशन्स एट GCUL आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने प्रोग्राम्स देखने कौन कौन से हो रहे हैं तो आपने सिंपली एडवर्टीजमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स 2021 पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने इसमें आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, इसमें BSc ऑनर्स के प्रोग्राम्स हैं ये सारे। यहाँ पर मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज के सारे प्रोग्राम्स हैं, ये भी BS ऑनर्स हैं, BSc ऑनर्स। और इसी तरह से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। इसी तरह से यहाँ पर लैंग्वेज इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग है। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा GC में BScs भी हो रहा है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड भी है जो कि सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम है, जिसकी फीस ज़्यादा होती है और ये मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों में करवाया जा रहा है। और एडमिशन किस बेस पर हो रहा है, ओपन मेरिट भी हो रहा है, A लेवल यहाँ इसके इक्विवेलेंट पे भी हो रहा है। ये सारे यहाँ पर उसने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने की गाइडलाइंस भी हैं और यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि जो कैंडिडेट है उसके इंटर में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। 50% से कम है तो वो अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा। और अगर हम वेटेज देखें, इसका एग्रीगेट फॉर्मूला देखें तो एंट्री टेस्ट जो इसका होगा उसके 30% मार्क्स काउंट होंगे, इंटरमीडिएट के मार्क्स 40% काउंट होंगे, इंटरव्यू के 20% मार्क्स काउंट होंगे और मैट्रिक के 10% मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है जी। BScs के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर मेंशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें जो कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है या मेडिकल की है वो स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जनरल साइंस ग्रुप में यानी जो ICS के स्टूडेंट्स हैं, मैथ कंप्यूटर स्टैट्स वाले भी, मैथ कंप्यूटर फिजिक्स वाले भी, मैथ स्टैट्स फिजिक्स वाले, मैथ कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ये आपके सामने वेब पेज आ जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक BA BSc ऑनर्स रेगुलर, जो कि अभी मैंने आपको प्रोग्राम्स दिखाए थे, BA BSc ऑनर्स सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स, या इसी तरह से आगे भी ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह, और BScs ऑनर्स मॉर्निंग के लिए और BScs ऑनर्स और ये इवनिंग के लिए सेल्फ सपोर्टिंग है ये दोनों। तो जिसमें भी आपने अप्लाई करना है, लेट्स सपोज मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा लॉगिन का पेज। लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम आप लॉगिन नहीं कर सकते, ईमेल और पासवर्ड आपका नहीं है, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। तो साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएं। तो आपने अकाउंट बनाना है, यहाँ पर आपने अपना नेम वगैरह लिखना है। तो मैं यहाँ पर इसको फिलअप करता हूँ, आप देखते जाएं। सबसे पहले आपने यहाँ पर नेम लिखना है अपना, उसके बाद आपने फादर नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर एंटर करना है, जो कि बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है। वन टाइम आपने सही एंटर करना है और फिर सबमिट करना है। उसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस एंटर करना है आपने। फिर आपने पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड जो है वो आपका कम से कम 8 करेक्टर्स का होना चाहिए और उसके अंदर एक अपर केस लेटर ज़रूर होना चाहिए और एक कम से कम नंबर उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए।
उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीटेड बट नॉट एक्टिवेटेड येट। एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने ईमेल में जाना पड़ेगा। जब आप अपने ईमेल में जाएंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने जब अपने ईमेल में जाना है तो वहाँ पर आपको ईमेल आया होगा, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर लगाया है उसी ईमेल में आपने जाना है। और जब आप उस ईमेल में जाएंगे तो आपने अपना ईमेल ओपन करना है। जब आप ईमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें GCU लाहौर का ईमेल आया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है डियर अदील प्लीज़ क्लिक हेयर टू कंफर्म योर अकाउंट। अकाउंट कंफर्म करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा पेज GCU का, जिसमें अकाउंट कंफर्म हो चुका है। फिर आपने यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ, जब आप हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने वही ईमेल आ जाएगा। तो आपने वही वाला ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो आपने अभी एंटर किया था, बनाया था जिसपे, और फिर अपना पासवर्ड लगाना है आपने और लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करेंगे हमारा अकाउंट बन चुका है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम अदील। आप अपनी इमेज भी लगा सकते हैं, बहरहाल इमेज फिलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से प्रोग्राम दोबारा से सिलेक्ट करना है। जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें सब ये सारी चीज़ें जो हैं ये वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है, अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ पर आपने फाइल चूज करनी है पिक्चर की। आपने पिक्चर अपलोड करनी है जो कि 30 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। यहाँ 30 KB होना चाहिए, 30 KB से ज़्यादा नहीं हो सकता। वो पिक्चर आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने अपलोड करनी है। इसलिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज के ऊपर। जब आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंप्यूटर आ जाएगा। यहाँ पर आपने फ़ोटो जो है अपनी अपलोड करनी है, जो भी आपके पास है। यहाँ पे आपने फ़ोटो जब अपलोड कर दी है तो मतलब यहाँ पर जब फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए तो आपने यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो फाइल अपलोड हो चुकी है। अगर कोई एरर वगैरह होता तो वो आपको बता देता, लेकिन कोई एरर नहीं है तो फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद एप्लीकेंट्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ये पहले से फिलअप हुई होगी, नाम, CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी पाकिस्तान, और रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है अपना। उसके बाद ये ईमेल और एड्रेस वगैरह पहले से सिलेक्टेड है। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है, यानी जो आपके ID कार्ड वगैरह के ऊपर लिखा हुआ है या बेफॉर्म पे, तो वो भी आपने, तो फिर आपने एज अबव कर देना है। ठीक है, अगर आपका करंट एड्रेस डिफरेंट है और परमानेंट एड्रेस कोई और है तो यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। तो मैं एज अबव कर देता हूँ तो नीचे भी वही आ जाएगा। फिर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। प्रोविंस जैसे मैं यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद आपने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल तहसील में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ लाहौर कैंट, और फ़ोन नंबर जो है पहले चूंकि एंटर किया हुआ है तो वही वाला सेम है। उसके बाद आपने फादर्स इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। फादर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर नेम पहले से मेंशन है। फादर CNIC नंबर एंटर करना है आपने, जो भी है। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फिर फादर नेशनैलिटी आपने एंटर करनी है, और उसके बाद फादर स्टेटस अलाइव या डिजीज है, जो भी है आपने फादर का स्टेटस ऐड करना है। यानी अगर किसी के फादर खुदा नास्ता वफात पा चुके हैं तो वो डिसीज एंटर करेगा, और अगर अलाइव हैं तो आपने अलाइव एंटर करना है। उसके बाद फादर क्वालिफिकेशन आपने एंटर करनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे MA लिख देता हूँ। फादर ऑक्यूपेशन आपने एंटर करना है यहाँ पर। लेट्स सपोज यहाँ पर मैनेजर लिख देता हूँ। मंथली इनकम आपने एंटर करनी है, और ऑफिस एड्रेस आपने एंटर करना है, जो भी आपको फादर ऑफिस एड्रेस है। और अगर ऑफिस एड्रेस नहीं है तो सिंपली आपने नॉट अवेलेबल लिख देना है आपने। ठीक है, और फादर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे फादर का कॉन्टैक्ट नंबर आप एंटर करेंगे। फिर फादर्स ईमेल आपने एंटर करना है। अगर फादर ईमेल नहीं है तो तब भी आपने नॉट अवेलेबल कर देना है, तो ये इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। फिर मदर इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है आपने। मदर का नाम आपने लिखना है यहाँ पर। फिर मदर CNIC नंबर आपने एंटर करना है। फिर मदर नेशनैलिटी आपने एंटर करनी है सेम उसी तरह से। फिर मदर स्टेटस एंटर करना है उसी तरह से। मदर्स क्वालिफिकेशन आपने एंटर करनी है उसी तरह से। और फिर मदर ऑक्यूपेशन, अगर ऑक्यूपेशन कोई नहीं है तो सिंपल आप हाउस वाइफ लिख दें, वो भी ठीक है। तो ये कोई इतना चेक नहीं होता, इसके लिए कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। फिर वो मदर मंथली इनकम अगर कोई नहीं है तो NA लिख देना आपने। ठीक है, नॉट अवेलेबल ये पूरा भी लिख सकते हैं। और ऑफिस एड्रेस आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर ऑफिस एड्रेस भी नहीं है तो उसको भी आप नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं।
फिर मदर्स कॉन्टैक्ट नंबर आपने मेंशन करना है, और उसके बाद मदर्स ईमेल अगर है तो ठीक है, नहीं तो एन लिख दें। उसके बाद गार्डियंस इन्फॉर्मेशन, अगर आपके मतलब वालिद साहब ही आपको पाल रहे हैं तो आपने अपने वालिद साहब का यहाँ पर दोबारा लिख देना है। अगर कोई और शख्स है, जैसे उदाहरण किसी के वालिद साहब नहीं होते तो कोई और उनको जो उनका गार्डियन होता है तो फिर वो यहाँ पर एंटर करेगा उसके हवाले से इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर जो है वो कुछ भी एंटर कर देता हूँ, और CNIC उसी तरह से, एड्रेस उसी तरह से, और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर ईमेल एड्रेस उसी तरह से अगर है तो ठीक है, नहीं तो NA कर। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। आपने एकेडमिक्स पे क्लिक करना है। एकेडमिक्स पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। दोबारा से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप दोबारा से एकेडमिक्स पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आपने अभी तक कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं किया तो आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा एग्जाम लेवल, ठीक है। तो आपने एग्जाम लेवल कौन सा सिलेक्ट करना है, तो पहले आपने सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट करना है, यानी पहले आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो सेकेंडरी स्कूल सेलेक्ट कर लेना आपने। उसके बाद एग्जाम लेवल क्लास मैट्रिकुलेशन, और या अगर ओ लेवल है तो ओ लेवल सेलेक्ट करना है। फिर डिग्री स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड या कॉन्टिन्यूड, तो जाहिर सी बात है मैट्रिक तो कंप्लीट होगा तो कंप्लीटेड पे क्लिक करना है। एग्जाम नेचर एनुअल सप्लीमेंट्री दिया था या सेमेस्टर वाइज, तो अमूमन एनुअल होता है तो एनुअल पे आपने क्लिक कर देना है। आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा बोर्ड था आपका, तो फॉर एग्जांपल मैं लाहौर बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। आपका रिजल्ट कब आया था, लेट्स सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ 2017, और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपने वो एंटर करना है। अपना बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आपने अपना रोल नंबर एंटर करना है बोर्ड का। मैं कोई भी फर्जी रोल नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके कितने थे, फॉर एग्जांपल 1100 होते हैं, मैं 1100 एंटर करता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स कितने आपके 919 है, लेट्स सपोज। और उसके बाद ग्रेड जो है वो आपका आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं A- सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आपका साइंस है, साइंस में आपने अगर मैट्रिक किया तो साइंस मैंने लिख दी यहाँ पर। और इंस्टीट्यूट का आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, इसमें यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कोई भी। फिर आपने यहाँ इंस्टीट्यूट कैटेगरी सेलेक्ट करनी, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो मैं गवर्नमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आपने सबमिट कर देना। जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका सेकेंडरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। अब आपने अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके बाद आपने देखें वो कह रहा है मस्ट एंटर मैट्रिक कंप्लीट, आपका मैट्रिक कंप्लीट होना चाहिए और इंटरमीडिएट कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं हायर सेकेंडरी स्कूल कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ICS कंप्यूटर साइंस, FSC है, जो भी आप यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। और डिग्री स्टेटस जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जाहिर सी बात अभी आपने पेपर दिए तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। एग्जाम नेचर एनुअल, और बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से मैं लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट ईयर, और ईयर जो है वो मैं कर लेता हूँ 2021। और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने एंटर करना है अपना, जो आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होता है या आपके रिजल्ट कार्ड पे होगा, और रोल नंबर जो है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है। और फिर टोटल मार्क्स जो है वो कितने 1100, और अगर ऑब्टेन मार्क्स अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो कह रहा है इन केस ऑफ कंटिन्यूड डू नॉट एडिट दिस फील्ड, तो फिर NA लिखा रहने देना आपने। ग्रेड भी नहीं है तो फिर इसको भी आपने सेलेक्ट नहीं करना। मेजर सब्जेक्ट्स आपने फॉर एग्जांपल ICS फिजिक्स के साथ किसी ने किया था तो ICS फिजिक्स कर देंगे। इंस्टीट्यूट नेम कोई भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इंस्टीट्यूट नेम गवर्नमेंट ABC कॉलेज लाहौर, और कैटेगरी गवर्नमेंट सेलेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद आपने सबमिट कर देना। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। ये सेकेंडरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन है और ये हायर सेकेंडरी स्कूल की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक आना है, और फिर ये प्रोफेशन जो है ये अगर कोई MSc के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए ये है। जो आप लोग अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपके लिए ये प्रोफेशन नहीं है, तो ये आपने सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है, तो ये प्रोग्राम पहले से सिलेक्टेड है। उसके बाद आपने अपने जो मेजर प्रोग्राम है वो आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मतलब BA BSc ऑनर्स के अंदर जो कैटेगरीज हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपने BSc करनी है वो आपने सेलेक्ट करना है। लाइक अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में करना है तो ये सिलेक्ट करेंगे, बॉटनी के लिए ये सिलेक्ट करेंगे, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरह से मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स है, जूलॉजी है, जितने मैंने आपको दिखाए थे। इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है और इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स भी है,
और आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो मज़ीद आपको मिलेंगे सोशियोलॉजी, पंजाबी, पर्शियन, और इनमें से जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टैटिस्टिक्स, और फिर आपने स्टैट्स के अंदर जो मज़ीद उसकी कैटेगरी है वो आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना सेट चूज़ करना है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो मैं ये कर लेता हूँ कोई भी। एडमिशन बेस, किस बेस पे आपने एडमिशन लेना है? ओपन मेरिट, ए लेवल, ओल्ड जीसीयू अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, हाफिज़ कुरान है तो ये सिलेक्ट करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए ये जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो भी आपका स्पोर्ट्स है, फिर वो आपसे स्पोर्ट्स पूछेगा कौन सा है। अगर आपके फादर जीसीयू में एम्प्लॉई हैं तो फिर ये सिलेक्ट करेंगे। बहरहाल मैं ओपन मेरिट कर देता हूँ और उसके बाद आपने कर देना है सबमिट। जब आप सबमिट कर देंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपने पढ़ लेनी है इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कि किस तरह से। मैं बताता हूँ, आफ्टर लास्ट डेट यू विल नॉट बी एबल टू प्रिंट आउट द चलान। लास्ट डेट के बाद यानी 6 तारीख की रात 12 बजे के बाद आप चलान प्रिंट आउट नहीं कर सकते, जमा नहीं करवा सकते। और वो कह रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और फिर आपने चलान का प्रिंट लेने के बाद यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल के किसी भी ब्रांच के अंदर आपने फीस जमा करवा देनी है, और फीस जो है वो 1500 रुपया है, ठीक है। और एक कॉपी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म की और पेड चलान की वो आपने अपने पास रखनी है, और उसके बाद पेड चलान जो है वो आपने अपलोड कर देना है। इसको आपने क्लोज करना है, और यहाँ पर ये एक प्रोग्राम में आपने अप्लाई कर दिया है। तो प्रिंट चलान फॉर्म सबसे पहले आपने क्लिक करना है। जब आप प्रिंट चलान फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये आपका चलान फॉर्म बन चुका है। इसमें जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले ये पहली 2 कॉपीज उधर रख लेंगे और कैंडिडेट्स कॉपी आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट्स कॉपी जो है ये आपके पास होगी, और उसके बाद आपने उसकी इमेज लेकर बाद में अपलोड भी करनी है। और वो आपने अपलोड कैसे करनी है? सिंपली जब आप चलान पे कर देंगे उसके बाद आपने अपलोड चलान के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर आपने उसकी इमेज जो है वो भी 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो आपने यहाँ से उसी तरह से सिलेक्ट करने के बाद चलान की पिक्चर अपलोड करनी है और यहाँ से अपलोड कर देना। उसके बाद जब आप प्रिंट फॉर्म करेंगे तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर वो कह रहा है कि पेड चलान जो है वो अपलोड करें। जब आप कर देंगे तो वो आपको कहेगा अपना फॉर्म जो है वो यहाँ से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आपने अपना फॉर्म जो है वो प्रिंट ले लेना है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी इमेज 30 KB से ज़्यादा है तो सिंपली आप उसका साइज़ कैसे कम कर सकते हो? आपने गूगल पर जाकर लिखना है इमेज कंप्रेसर। जब आप इमेज कंप्रेसर पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। कोई भी वेबसाइट हो सकती है, आप किसी से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं किसी के पास। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करें। जब आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फ़ोटो जो है ये देखिए -12% इसका साइज़ कम हो रहा है। अच्छा, अगर आप इसका साइज़ मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर नीचे आए तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ओरिजिनल साइज़ इसका ये था, लेकिन कंप्रेस होकर साइज़ का लेस देन 1.7 KB हो जाएगा। आपने मज़ीद कम करना है तो मज़ीद इसके कलर थोड़े से कम कर लें, यहाँ से इसको मज़ीद नीचे ले आएँ, ठीक है। यहाँ से और नीचे ले आएंगे तो और कम हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 1.3 KB चला गया ये। और फिर और इसको एंड पे ले आता हूँ अगर मैं, तो ये लेस देन 422 बाइट्स, बहुत ही कम हो गए। ये इमेज पहले ही 1.9 KB की है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी इमेज बड़ी साइज़ की है तो यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो बता देगा कितनी हो गई है, ठीक है। तो इसको आप जितना नीचे लाएंगे आपका साइज़ उतना। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोड ऑल कर देना। जब आप डाउनलोड करेंगे तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी, फिर उसको अपलोड कर सकते। ये मैंने आपको इमेज को कंप्रेस करने का तरीका बता दिया। और इस तरह से अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हो तो याद रहे हर प्रोग्राम के लिए अलग से आपको चलान फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा और अलग फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्लिक अप्लाई फॉर अनदर मेजर। इस पर क्लिक करेंगे तो उसी तरह से दूसरा प्रोग्राम आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से BS ऑनर्स इन फिजिक्स कर देता हूँ, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से उसका सेट सेलेक्ट करें और उसके बाद बेस आपकी कौन सी है। इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो स्पोर्ट्स बेस पे तो फिर वो आपसे पूछेगा बेस कैटेगरी कौन सी, स्पोर्ट्स कौन सी, जैसे फुटबॉल या जिमनास्टिक में कर देता हूँ। और प्रीवियस परफॉर्मेंस जो है वो आपसे पूछ रहा है कौन सी आपने इंटर स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, या कलर होल्डर और मेंबर ऑफ प्रोविंशियल, या तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देता हूँ। तो एक और प्रोग्राम में अप्लाई हो गया और इसकी भी आप उसी तरह से चलान फॉर्म का प्रिंट लेकर आप इसकी फ़ी जो है वो पे कर सकते हो, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से अगर आपने डैशबोर्ड पर जाना है, यहाँ से आप डैशबोर्ड पर आओ और फिर यहाँ से दोबारा से भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप प्रिंट ले सकते हो अपना चलान फॉर्म, और चलान फॉर्म यहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपने फ़ी स्ट्रक्चर देखनी है तो इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ जाएगी। ये आपके सामने फ़ी स्ट्रक्चर आ गई है और यहाँ से आप देख सकते हो 1.5 GB
ये अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स की फ़ीस यहाँ पर सारी मेंशन है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। जैसे बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए ये यहाँ पर फ़ीस लिखी हुई है, इंस्टॉलमेंट्स ईयर 2, और ये सारा आप इसे बहरहाल आप खुद ही इसको रीड आउट कर सकते हो, और बाकी भी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो मेंशन है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने BScs के लिए अप्लाई करना है तो उसको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं BA BSc ऑनर्स के प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, एक से ज़्यादा में भी कर सकते हैं इस अकाउंट से, लेकिन अगर आपने BScs के लिए करना है तो दोबारा से आपको GCU की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसमें यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने के बाद यहाँ से दोबारा अकाउंट बनाएं, फॉर एग्जांपल साइन अप हेयर, और जब आप साइन अप करने लगेंगे तो वो आपसे यहाँ पे सारी चीज़ें पूछेगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब आपने फिर लॉगिन करना है, उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर होगा। फिर BScs कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है, सेम वही तरीकाकार होगा सारा जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।